को अपनी नाव तिराना है कि ये उन अतिमुक्त कुमार की नाव तिराओ, उसकी कथा सुनना चाहते हैं कि वह नाव तिराओ का स्तवन सुनना चाहते हैं, पता नहीं क्या चाहते हैं। मैंने समझा ये कि ये ऐसा कह रहे हैं, भगवान मेरी भी चतुर्गति रूप संसार समुद्र में नाव डगमगा रही है, उसे तिरा दो। यदि ऐसा भाव हो तो समझना कि कैसे यह नाव तिर जाती है और कैसे डूब जाती है। यहाँ डूबने का मार्ग तो राग द्वेष मोहादि करके चतुर्गति में निरंतर डूबते उतराते रहते हैं। पूर्व में मैंने जो मिथ्यात्व के कारण, अज्ञानता के कारण मिथ्या मोहादि करके निरंतर अनंत कर्म का बंध करके और नाव चतुर्गति के महासमुद्र में डूबती उतराती रही, परंतु अब मैं ऐसे स्थान पर आ गया हूँ जो आर्य क्षेत्र है, और आर्य क्षेत्र में भी यह अरिहंत नगर कोई विशेषाति विषय क्षेत्र है, और उसमें भी फिर आर्य वचन तीर्थंकर परमात्मा के वचन सुन सकें ऐसा कुल मिल गया है। और सद्गुरु का समायोग साक्षात तीर्थंकर परमात्मा यद्यपि विद्यमान नहीं है, पर साक्षात तीर्थंकर की वाणी तो विद्यमान है, और प्रत्यक्ष यदि सद्गुरु विद्यमान हो जाएं तो कहा जाता है यह अहोभाग्य है कि हमारी नाव संसार समुद्र से तिर सकती है। और उसका एकमात्र उपाय है कि यह कैसे तिरती है। थोड़ा सा उल्लेख कल की कथानक में, दिन भर भी और रात्रि में बहुत देर तक 9:30 पौने 10 बजे तक मुझे न जाने कितनी कथाएं सुननी पड़ी। मैंने कहा मैंने तो एक कथा कही थी और मुझे ये सारे भाई कहो न दिन में और भी सारी कथाएं सुनाने लगते हैं। अमुक के शरीर में चुड़ैल ने प्रवेश कर लिया, अमुक के शरीर में डाकिन ने प्रवेश कर लिया, अमुक के शरीर में भूत ने प्रवेश कर लिया, अमुक के शरीर में प्रेत ने प्रवेश कर लिया, और मैंने ऐसा प्रत्यक्ष देखा, और मेरे परिवार में ऐसा हो गया था, और मेरे बुआ जी ऐसे हो गए थे, और मेरी मत ऐसी हो गई थी, और मेरा ऐसा हो गया था। मैंने कहा मैंने तो एक कथा कही थी, आप मुझे कितनी कथाएं सुनाने बैठ गए। मैंने प्रवचन में पहले ही कहा था कि मैं ये जो कथा कर रहा हूँ उसके बाद मुझे न जाने कितनी कथाएं सुननी पड़ेगी। वस्तुतः यह निश्चित मानो सिद्धांत से संगति नहीं बैठती है। मैं थोड़ा सा ये भले ही मुझे कितना ही कहें कानून पढ़ करके आ गए ना, कानून में एक भारतीय दंड संहिता, एक और साक्ष्य अधिनियम, दो ऐसे अधिनियम हैं कि ठेठ 1780 के आसपास उनका इंग्लैंड की महारानी जिस समय संसद में होती है, उस प्रकार से उस संसद में जब कानून बना था उस समय कौन सा अपराध करोगे तो क्या दंडित किया जाएगा, उस अपराध की परिभाषा देकर के फिर नीचे उसका दृष्टांत दिया, उदाहरण। और जिस समय उस अपराध की व्याख्या उच्च न्यायालय सर्वोच्च न्यायालयों के पास जाती थी, उस समय कभी उस दृष्टांत में और उस अधिनियम की उस धारा की व्याख्या में अंतर दिखाई देता था। उस समय उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय दृष्टांत को अलग कर देते थे। उन्हें कहा मूलभूत सिद्धांत विधान पालिका ने यहाँ धारा में दे दिया है, और दृष्टांत तो मात्र उस धारा का रूप समझ में आ जाए इसके लिए दिया जाता है, और दृष्टांत से मूलभूत सिद्धांत खंडित नहीं हो सकता। यहाँ ये सारे धर्म कथानुयोग के कथानक हैं, और धर्म कथानुयोग में वह कथानक किस प्रकार से कहाँ मोड़ लेता है, यह कथाकार की कथा है, और उससे सिद्धांत खंडित नहीं हो सकता है। और यहाँ भगवान महावीर का मूलभूत सिद्धांत है कि व्यक्ति जो स्वयं भाव करता है, जितना जितना उसका विकार का भाव है, उस विकार के भाव के अनुसार ही उसके बाह्य में, उसके आसपास जितने कार्मण वर्गणा के उद्गल विस्तीर्ण हैं, वे तुरंत आकर्षित होकर के
और 7-8 प्रकार के कर्म रूप परिणमित होकर के उसके साथ बद्ध स्पष्ट हो जाते हैं। अब यहाँ यदि एक शरीर है, उसके साथ दूसरा शरीर है, उसके साथ एक आत्मा है, फिर दूसरी आत्मा है, उस समय ये दोनों आत्माएं यदि एक साथ कार्य करेंगी तो यहाँ पर कैसे हो सकता है? वस्तुतः एक शरीर एक आत्मा का जो भगवान महावीर का सिद्धांत है, उसमें आप कहेंगे शरीर में तो कई जीव उत्पन्न हो जाते हैं। वो जीव उत्पन्न हो जाना एक भिन्न बात है, परंतु एक शरीर में दूसरे शरीर का प्रवेश हो जाना, यह सिद्धांत विरुद्ध बैठता है। आप कहेंगे ये अंतर्दशांग सूत्र में आया है। यदि ऐसा कहा जाए कि यह मुग्गर पाणी का अध्ययन भगवान महावीर ने फरमाया, अब मैं सार्वजनिक सभा में ऐसा बोल रहा हूँ, बोलते समय मैं निशंक होकर के बोल सकता हूँ। क्यों? क्योंकि यहाँ सूत्र में वर्णन क्या आया? वर्णन आया कि अमुक भगवान महावीर के पास पहुँचते हैं, फिर भगवान महावीर से धर्म कथा सुनते हैं, धर्म कथा सुन करके उनको वैराग्य का भाव आता है, फिर वे माता पिता को पूछ करके भगवान के पास आते हैं, फिर भगवान से वे संयम ग्रहण करते हैं और फिर वे संयम का पालन करके सिद्ध बुद्ध मुक्त होते हैं विपुलगिरी पर जाकर। अब ये धर्म कथा क्या महावीर के समय में महावीर के सामने ही यह घटना घटी है, ये कथा हुई है? क्या ये कथा जो स्वयं भगवान महावीर के सामने उन्हीं के शिष्य के रूप में उनके सामने घटी है, वही कथा समोषण में बैठ करके फिर कहने बैठेंगे? जिसने इस प्रकार के कथानक देखे हैं कि एक अमुक व्यक्ति आया है, भगवान से बोध पा करके संयम लेकर के मुक्त हो गया है, ऐसा इंद्रभूति आदि उस समय गणधर विराजमान थे, वे सारे घटनाओं को ध्यान में रखते हैं और उन घटनाओं का फिर स्मरण करने के लिए सूत्रबद्ध करते हैं। गुरु शिष्य परंपरा से उनका स्मरण रखा जाता है और आपका अनुभव कहता है कि अभी सुनकर के अभी घर जाने के बाद यदि यहाँ एक ही परिवार के 4 सदस्य सुन करके जाएंगे और चारों व्यक्तियों को एक और परिजन पूछे कि भाई क्या क्या सुन के आए हो, चारों अलग अलग प्रकार से वर्णन करेंगे। और यदि 5 मिनट 10 मिनट बाद यदि इस प्रकार से हो सकता है तो गुरु शिष्य परंपरा करते करते भगवान महावीर के निर्वाण के 980 वर्ष बाद ये सारे सूत्र लिपिबद्ध हुए हैं, तो समझो कि किस प्रकार का हुआ होगा। इसलिए जो इन आगमों में तत्व सिद्धांत है, जो उपदेश सिद्धांत, जो धर्म सिद्धांत, वे सारे तीर्थंकर महावीर के मानना है, उसमें मुझे लेश मात्र भी एक अंश में भी कभी भी शंका नहीं होना चाहिए, नहीं होती है। परंतु शेष कहें कि भाषा, शैली, कथानक को किस प्रकार से कहाँ ले जाना है, कहाँ मोड़ देना है, कहाँ उसका पूर्ण करना है, जो घटना जैसी घटी है उसको किस प्रकार से चित्ताकर्षक शैली में, सरस शैली में, आकर्षक शैली में कैसे प्रतिपादित करना, यह सिद्धांत वह प्रतिपादन करने वाला जो सूत्रकार है उसको मैं बहुत स्पष्ट कहता हूँ। जैसे साहित्यकार साहित्य की रचना करते हैं, वे पात्र बनाते हैं और पात्र बना करके फिर वे जो उन्हें दर्शन पूरे समाज को देना है, दिशा दर्शन कहें कि अपना दर्शन उसको उड़ेलना है, वह एक पात्र चुनता है, वह कुछ भिन्न कथानक करता है, दूसरा एक नायक पात्र खड़ा करता है और उसके मुंह से अपना विशिष्ट दिग्दर्शन देने वाला पूरे समाज का मार्गदर्शक एक कथानक कहता है। और ऐसा ही समझो आध्यात्म शास्त्री भी जो धर्म दर्शन दे रहा है वह तो तीर्थंकर महावीर का है, परंतु उसकी शैली कैसी होगी? भगवान महावीर से इंद्रभूति गौतम ने 36,000 प्रश्न पूछे। पहले इंद्रभूति गौतम प्रश्न पूछते हैं, फिर भगवान सुनते हैं
और सुन करके फिर उपयोग लगाते हैं, फिर वो उत्तर देते हैं। और ऐसे ऐसे प्रश्न हैं कि एक बच्चा भी नहीं करता है। और इंद्रभूति गौतम जो त्रिपदी का ज्ञान सुन करके 14 पूर्वों के धारक हो गए, वे इस प्रकार के प्रश्न पूछेंगे। समोच्चरण 2.5 घंटे का, एक दिन में 4-4 समोच्चरण भी होते हैं, ऐसा उल्लेख मिलता है। और जिस समय धारा प्रवाह मूसलाधार जैसे बरसात होती है, उस प्रकार से भगवान महावीर जब तत्व दर्शन करते थे, धर्म कथा करते थे, उस समय जो जो सिद्धांत प्रतिपादित होते थे, वह ये सारे जो गणधर अन्य स्थविर भगवंत उसको सुनते रहते थे, हृदयंगम करते जाते थे, आत्मसात करते जाते थे। और फिर कोई एक विशिष्ट साधक अभिवर्णन आया, एक व्यक्ति पहुंचा, भगवान ने धर्म कथा कही, स्कंदक परिव्राजक पहुंचे, धर्म कथा कही, शिवराजर्षि पहुंचे, भगवान ने धर्म कथा कही। एक एक व्यक्ति को जो बोध देते हैं उसमें तत्व का इतना निरूपण, द्रव्य से, क्षत्र से, काल से, भाव से, जीव का स्वरूप कैसा है, सिद्ध का स्वरूप कैसा है, लोक का स्वरूप कैसा है, सिद्ध शिला का स्वरूप कैसा है, साधना किसे कहते हैं, मरण किसे कहते हैं, मरण साधना किसे कहते हैं। जिस समय एक व्यक्ति को भी भगवान महावीर तत्व सिद्धांत समझा रहे हैं, वो सारा सिद्धांत सुनते जाते हैं। और उन सारे सिद्धांतों को अब जिस समय एक सूत्रकार लिखने बैठते हैं, उस समय प्रश्नोत्तर शैली में उसको लिखित किया। एक ने कोश बनाया, एक स्थानांक सूत्र है, एक कितने होते हैं और फिर एक कितने होते हैं, उसके जितने जितने रूप हो सकते हैं, 2 कितने होते हैं, 3 कितने होते हैं, 4 कितने होते हैं, 10 कितने होते हैं। समवायक सूत्र में 1 कितने होते हैं, 100 कितने होते हैं, 1000 कितने होते हैं, असंख्यात कौन कौन होते हैं और असंख्य कौन कौन होते हैं, अनंत कौन कौन से होते हैं। ऐसा ही इसी प्रकार से समवायक सूत्र, स्थानांक सूत्र, ये व्याख्या प्रज्ञप्ति भगवती सूत्र, ये कोश रूप में आगम कहे जाते हैं। ये सारे सूत्रकार की शैली है और उस शैली में उनका प्रतिपादन हुआ है। भगवान महावीर ने ऐसा नहीं कहा कि ये चौभंगी ऐसी होती है, ये चौभंगी ऐसी होती है। वस्तुतः सूत्रकार उसको किस ढंग से प्रस्तुत करते हैं, यह सूत्रकार का है। अब यहाँ ये जो सूत्रकार ने प्रस्तुत किया है, उन्हें एक बात कहनी है कि किस प्रकार से वे पगला गए थे और जो 6 व्यक्तियों ने इतना दुष्टता पूर्वक क्रूर से क्रूरतम पाप किया था, असह्य था। एक सामान्य मनुष्य को भी वह असह्य लगता है, तो जिसका उस मोह राग, रति राग, पत्नी के प्रति इतना राग रहा हुआ हो, इतना प्रेम, अटूट प्रेम रहा हुआ हो, उसके साथ यदि इस प्रकार कोई क्रूर प्रहार करता है, उस समय उसको इतना क्रोध आता है कि वह समाता नहीं अंदर में। और क्रोध यह चांडाल है, क्रोध में व्यक्ति पागल हो जाता है। और ऐसा यदि इसी प्रकरण को किसी मनोवैज्ञानिक को दें तो मनोवैज्ञानिक कहेगा कि इस प्रकार का क्रूर कृत्य देख करके कोई भी व्यक्ति निश्चित रूप से पागल हो जाता है, वह मनोरोग है। और मनोरोग ऐसा होता है कि जब जब भी वह स्मरण में करता है, पुनः वही दृश्य सामने आता है कि ऐसे 6 व्यक्तियों ने, और फिर उसी के साथ एक पत्नी, उसने भी मिलकर के ऐसे क्रूर कर्म किए थे। वह क्रोध, वह क्रोधावेग, वह क्रोधावेश, वह क्रोध में पागलपन निरंतर हावी रहता है और ऐसा प्रतिदिन करता रहता है। ऐसा मनोवैज्ञानिक उत्तर देंगे। एक इसी प्रकार का प्रकरण बंबई में हुआ था, वर्षों पहले की बात मानना, समझना 50-60 वर्ष पहले की बात है। एक व्यक्ति जब घर पर लौटता है, चुपचाप देखता है, असमय में आ गया था और देखा उसके शयनागार में और कोई पुरुष है। जरा से छेद में से उसने झांका, देखा कोई एक जार कर्म करता उसकी पत्नी के साथ जार कर्म कर रहा है। उस समय ऐसा क्रोधावेग आया, उसने तुरंत बंदूक उठाई, परंतु उसे यह भी भान आया कि नहीं, अभी समय उपयुक्त नहीं है। वह निरंतर उसका पीछा करता रहता है और एक दिन वह मौका देख करके उसको मार डालता है। और प्रकरण ठेठ कहाँ तक, ये पहले तो
एक दंडाधिकारी ऐसे होते हैं न्यायाधीश, उनके पास जाता है, फिर वे सत्य संबंधी जानकारियां लेकर के फिर उसको सत्र न्यायाधीश के पास पहुंचाते हैं। सत्र न्यायाधीश उनको दंडित करते हैं कि तुमने दूसरे व्यक्ति की हत्या की है, इसलिए तुमको फांसी दी जाती है। वह उच्च न्यायालय में गया, उच्च न्यायालय से सर्वोच्च न्यायालय में गया, और मूलभूत विषय क्या था? मूलभूत विषय मात्र इतना था कि जिस समय उसको क्रोधावेग आया था ऐसा क्रूर कर्म देखते हुए, उस समय वह पगला गया था। यहाँ उसकी तरफ से यह पैरवी की जा रही थी कि उस समय वह पागल हो गया था, और पागलपन में किया गया पाप पाप नहीं है, अपराध अपराध नहीं है। तो पाप पाप नहीं है यह तो मैं नहीं कह सकता, यह तो है, परंतु अपराध अपराध नहीं है ऐसा भारतीय दंड संहिता में आया हुआ है। जिस समय यह पागल था हत्या करते समय, उस समय सरकार की तरफ से कहा गया कि वस्तुतः वह निरंतर इस अवसर के ताक में रहता था कि कैसा उपयुक्त अवसर आए तब मैं इसको मारूं। इसका अर्थ है कि उस समय पागलपन नहीं था, सोच की बुद्धि थी, बुद्धि सजग था। उसको अंग्रेजी में नाम देते हैं मनस्कता थी, मैंसरिया था। और ऐसा यदि मानसिकता योजनाबद्ध था तो कहा वह पागल नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि यदि ऐसा कोई क्रूर दृश्य देखता है तो वह पागलपन निरंतर रहता है, चाहे वह इस ताक में था कि मैं ऐसे अवसर पर इसको मारूं, पर मारूं इस प्रकार का जो भाव है, उसके पीछे वो जो दृश्य उसने देखा था वह पागलपन उसके निरंतर कायम है, और इसलिए इसने मारा है। इसने कोई भी अपराध नहीं किया, इसको मुक्त किया जाता है। परंतु यहाँ अर्जुन माली को मैं इस प्रकार से मुक्त नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि यहाँ पर यदि अबोधता में कानून का एक और प्रावधान है, कोई कहे कि मैं कानून नहीं जानता था, आपका राज्य ऐसा कहता है कि यदि एक मनुष्य दूसरे मनुष्य की हत्या कर दे तो आप फांसी लगाते हैं, मुझे तो पता नहीं था, तो मुझे ज्ञात नहीं था, ऐसा बहाना लेकर के आप बच सकते हैं। इसी प्रकार से पाप के लिए कहा जाता है कि यदि कोई कहे कि मैं तो जानता नहीं था कि यह पाप है, तो क्या वह पाप नहीं है? अबोध अवस्था में, बाल्यावस्था में, निद्रा में, तिर्यंच पंचेंद्री के रूप में, चौंद्री बेंद्री तेंद्री बेंद्री एकेंद्री के रूप में जहां कुछ भी नहीं जानते थे, वहां पर भी अनंतानुबंधी कर्म का बंध कहा जाता है। इसका अर्थ है कि अबोधता का अपराध नहीं है, पाप नहीं है, ऐसा महावीर के सिद्धांत में नहीं है, क्योंकि चेतन तो है। और इसलिए यहाँ जो भी कार्य जिस समय किया जा रहा था, यहाँ पर मुझे बार बार कहा गया, महाराज जिस समय उसका बोलना बदल जाता है, भाषा वो जानता ही नहीं, उस प्रकार की भाषा बोलने लग जाता है। क्यों? क्योंकि वह ऐसा पीर का पैगंबर मानने वाला ऐसा कोई मुस्लिम, वह उर्दू भाषा में ऐसे धड़ाधड़ बोल रही थी। मैंने कहा कि जिस समय किसी पात्र को, अब पात्र में दे देता हूं आपको, कि एक ऐसा रीछ है, एक ऐसा हाथी है, एक ऐसा बंदर है, और जिस समय रिंग मास्टर उसको हंटर मार करके और चाबुक मार करके इसका ऐसा रूप बना देता है कि यदि वह उसको आदेश दे कि तुम मनुष्य जैसे अब इन सारी जनता को प्रणाम करो। आपने बहुत पहले देखा होगा, अब तो मेनका गांधी की कृपा कहो कि उन्होंने इस प्रकार के कानून में परिवर्तन करा दिया कि इन पशु पक्षियों को भी इस प्रकार से प्रताड़ित पीड़ित नहीं किया जा सकता है, इसलिए सर्कस में इन जीवों को ऐसा नहीं किया जा सकता है। परंतु जिस समय उनको इस प्रकार का प्रशिक्षण दिया जाता है, वे क्या है? जंगली जानवर। वे जंगली जानवर कैसा व्यवहार कर रहे हैं? वो भूत बोल रहा है, रिंग मास्टर सामने दिखाई दे रहा है। कहाँ? सर्कस देखा होगा आपने। रिंग मास्टर का भय उसको इतना सताता है कि जैसा उसको प्रशिक्षित किया गया है वो संकेत मात्र से समझता है, और उस संकेत को समझ करके वह कैसा अभिनय करता है? जैसा मनुष्य करता है। और एक जंगली जानवर यदि मनुष्य अभिनय करता है, वैसा अभिनय कर लेता है,
एक अभिनय में आपने जिस समय रामायण महाभारत देखी होगी, और वह अंदर में महादुष्चरित्र हो सकता है, परंतु उसको यदि पात्र बनाया किसका, कि वह सीता की, हनुमान की भूमिका निभाएगा, राम की भूमिका निभाएगा, उस समय वह अभिनय कैसा करता है? उस समय वह अपना मूल स्वरूप तो भूल जाता है, और उस समय वह ऐसा मानवीय, देवीय, ईश्वरीय अभिनय करता है। और ऐसा हमारे यहाँ एक आषाढ़ाभूति का वर्णन मिलता है कि जिस समय वे किसी भी कारण से कहो भोगों में चले गए थे, और जिनके साथ भोगों में रम गए थे, उन्होंने फिर भाव आया कि नहीं, मुझे पुनः संयम लेना चाहिए। अब संयम लेने के लिए निकले, उस समय वे पत्नियां कहती हैं कि नहीं, इतनी आजीविका तो हमारे लिए तैयार कर दो कि हम आराम से अपना जीवन यापन कर सकें। तो क्योंकि वे ऐसे नाटक करने वाले थे, तो उन्होंने एक दिन ऐसा अभिनय किया। अभिनय में नाटक किसका किया? तो भरत चक्रवर्ती का नाटक किया। अब भरत चक्रवर्ती का जिस समय अभिनय हो रहा है, उस समय अभिनय करने वाले का अभिनय तभी सजीवन लगता है, तभी वास्तविक लगता है, तभी अच्छा लगता है कि जिस समय वह अपना मूल यानी जो वह मूल रूप है उसका, वह तो भूल जाता है, और अभिनय करते समय जिसका वह अभिनय कर रहा है, बस वही वैसे ही जीवन जीता हो और वैसे ही अभिनय करता हो। उस समय ऐसा लगता है कि बस ऐसा ये साक्षात सीता ही बोल रही है, साक्षात हनुमान ही ऐसा कर रहे हैं, ऐसा साक्षात अनुभव आने लगता है, तो वह सफल अभिनेता कहा जाता है। ये तो आप जानते होंगे, मैं तो नहीं जानता इतना, परंतु मैं इतना अवश्य जानता हूं कि वह अभिनेता तभी सफल माना जाता है जिस समय वे आषाढ़भूति अभिनय कर रहे थे भरत चक्रवर्ती का। कहते हैं अपना मूल रूप तो भूल गए। कौन सा रूप? मूल रूप तो भूल गए, और मात्र अब वे अपने आप को क्या मानने लगे? भरत चक्रवर्ती। और भरत चक्रवर्ती की भूमिका उन्होंने ऐसी निभाई कि अपने को साक्षात भरत चक्रवर्ती मान करके सारे वस्त्रालंकार उतारते हैं, और उसके बाद में यह सब अनित्य है करते उनको वहां अभिनय करते केवल ज्ञान, केवल दर्शन हो। उस समय क्या वे भरत अरिहंत, क्या उस समय भरत सिद्ध परमात्मा, क्या उनके शरीर में प्रविष्ट हो गए थे? उत्तर दो। प्रविष्ट हो गए थे? नहीं। मुझे कहते हैं एक ऐसी कोई है साधिका कि जिस समय वो हम सामान्य व्यवहार में देखते हैं, उस समय उसका बोलना कुछ अलग होता है, चेहरा कुछ अलग होता है, व्यवहार कुछ अलग होता है, और जिस समय हमको प्रतिक्रमण कराती हैं, जिस समय आलोचना कराती हैं, उस समय साक्षात ऐसा लगता है कि वो सीमंदर स्वामी ही बोल रहे हैं। मैंने कहा सीमंदर स्वामी शरीर में प्रविष्ट हो गए होंगे? राजपाल जी बोलो, एक नहीं आता है? नहीं ना? क्या अर्थ निकालना इसका? यहां जिस समय अभिनय किया जाता है तो वह सारा ये मानो कि अभिनय है। यदि एक व्यक्ति को मैंने देखा कुर्सी पर बैठे हुए, ऐसा खूंखार है, ऐसा कुर्सी पर बैठ करके इतना अभिमान, इतना अहंकार, अपने अधीनस्थों पर जो रोब जमाते हुए मैंने देखा, और फिर वही जिस समय मंत्री के सामने दुम दबाए मैंने देखा, और फिर उसके बाद में वही अधिकारी जिस समय घर गया और मैंने बिल्ली जैसा दुम दबाए पत्नी के सामने देखा। बताओ ये सारे रूप क्या हैं? ये क्या है? ये उससे आविष्ठित है, वह मात्र अभिनय कर रहा होता है उस समय। यहाँ वह उससे प्रेरित है। किससे प्रेरित है? यहाँ पर जिस समय वह पत्नी के सामने दुम दबाए बैठा रहता है, सुनता रहता है, गट गट रे क्या करना है, चलो छोड़ो, कहा होगा, कहती होगी। महामंत्री जी कह रहे होंगे महाराज आप बीती, कहते हैं महामंत्री भूल जाना, ये मैं पता नहीं किन किन की कथा कहता हूँ, समझ लेना आपकी कथा कही हो, मेरी कह रहा हूँ, ऐसा क्यों मानते हो? मैं कुछ अलग प्रकार का रहा हूँ, पर मैं ऐसा कहता हूँ कि यदि इस प्रकार से हो सकता है
तो क्या जिस समय वे ऐसा दृश्य देखते हैं उस समय उन्होंने आह्वान कर दिया था? आह्वान क्या किया था? अरे यक्ष तू क्या कर रहा है? उस समय यक्ष का जो प्रवृत्ति यक्ष की होती है, कहा जाता है वाणमंत्र देवता दूसरे जीवों को दुखी कर करके प्रसन्न होते हैं, ऐसा आगम में भी आया है। परंतु यह भी निश्चित मानना कि एक चक्रवर्ती से भी अधिक रिद्धि सिद्धि एक देवता की होती है, उसमें चाहे वह देव वाणमंत्र भूत प्रेत आदि हो। रूप लावण्य शरीर की कांति कैसी होती होगी? तो कहते हैं कि जैसा चक्रवर्ती की होती है उससे भी अधिक एक देवता का रूप लावण्य कीर्ति ऐसा आकर्षक होता है। और वह आपके यहाँ आकर के फिर ये रुपए लिए थे, वो उस बिस्तर के नीचे से गायब कैसे हो गए थे? और वे सुगंध लेने के लिए आए थे। आप उनको पूजा पाठ करके यदि अगरबत्ती चढ़ा दो, धूप दीप दे दो, वो संतुष्ट होकर चले जाते हैं। अरे कहाँ कहाँ के भ्रम पालते हो, घोर मिथ्यात्व है, ऐसे कोई देवी और देवता आते नहीं है। ये जितना है मुझे पता है कि जिस समय इस प्रकार के देवी या देवता किसी के शरीर में प्रविष्ट हो गए, ऐसा जो कहा जाता है, उसी समय एक ऐसा जो साधक होता है उसमें रेकी चिकित्सक तक का मुझे पता है कि वह कहता है कि मेरी शक्ति तुमसे बहुत गुना अधिक है और तुम अब इस के साथ नहीं रह सकते, यहाँ से चले जाओ। तो वह छोड़ करके चले जाता है। और दूसरा कि एक ऐसा कोई मंदिर है जहाँ पर ऐसी मार पड़ती है, सोले उसकी लोहे की सांकलों की मार पड़ती है और भूत प्रेत निकल के भाग। अरे ये तो दूसरी बात है। यदि आप किसी परिजन को किसी को ले जा करके उस मनोरोग चिकित्सक के सामने खड़ा कर दो और एक बार, दो बार, तीन बार, 2 दिन 3 दिन के बाद ऐसा बिजली का झटका लगाता है कि वो भूत और प्रेत न जाने कहाँ भाग खड़े होते हैं। मानते नहीं मनोरोग चिकित्सक इस प्रकार से कोई भूत और प्रेत किसी के शरीर में प्रविष्ट होता है। तो यहाँ पर ये सारे कथानक किसी और अपेक्षा से आए हैं। यहाँ मात्र कथाकार को ये बात कहनी थी कि वस्तुतः ऐसा दृश्य देखकर कोई भी व्यक्ति कोपाविष्ट हो सकता है। यक्षाविष्ट यानी यक्ष की जैसी राक्षसी प्रवृत्ति होती है, दुख देने की प्रवृत्ति होती है, ऐसी प्रवृत्ति से आविष्टित हो गए थे। और इस कारण से वह दृश्य जब तक दिखाई दे रहा था तब तक वह मारता रहा था। और फिर वही पांचवी प्रवृत्ति जिस समय एक मानवीय व्यक्ति, फिर वह मानवीय व्यक्ति जिस समय एक ईश्वरीय कार्य करने जा रहा है और जिस समय ऐसा लगने लगा कि अब यह प्रहार मुझे इस शरीर को नष्ट कर देगा, उस समय अपने उस शरीर को भी वो सिरा करके उन तीर्थंकर अरिहंत परमात्मा के शुद्ध आत्म स्वरूप में रमण करते करते अपनी आत्मा में रमण करने लग जाते हैं। उस समय उसके सामने वह पांचवी प्रवृत्ति पस्त हो जाती है, परास्त हो जाती है, इसलिए वो भाग खड़ा होता है। ऐसा ही इसको मानेंगे तो तत्व से, मूलभूत सिद्धांत से यह संगति बैठती है। इसलिए भ्रम मत पालना। ये भूत प्रेत भी जो मन से कमजोर होते हैं उन पर हावी होते हैं। जो आत्मबली होता है उसको छू भी नहीं सकते। इसलिए क्यों अपने को कमजोर मानते हो? मैं अनंत वीर शक्ति वाला एक आत्मा हूं और ये भूत प्रेत घोर मिथ्यात्वी होते हैं और ये मुझ पर हावी हो जाए, कैसे हो जाए? अपने आप को सबल रखो। कोई मेरा कुछ नहीं कर सकता है और कुछ कर भी सकता है तो किसका कर सकता है? क्योंकि शरीर का कर सकता है। उस समय सुदर्शन श्रावक ने क्या तय किया था? यदि यह प्रहार हो भी गया तो किसको मारेगा? शरीर को। शरीर मैं नहीं, शरीर मेरा नहीं। जब शरीर मेरा नहीं, जो यहां तक सोच लेता है कि शरीर मेरा नहीं है, उसका वह यक्ष कहो कि कोई भी भूत प्रेत कहो, डाकिन साकिन कहो, वह क्या कर सकती है? कुछ नहीं कर सकती है। कितने भय खाते हैं, कितने भय खाते हैं। अरे कैसे महावीर के अनुयायी हो और इन कथानकों को सही मानने लगते हो। ऐसा मेरा अनुभव है, मैंने ऐसा देखा है, मैंने ऐसा देखा। मैंने कहा सारे घोर मिथ्यात्व में जाने के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हो। धिक्कार है, छोड़ो इन सबको। मैंने प्रत्यक्ष देखा है, मैंने प्रत्यक्ष देखा है। ये सारी कथानक जो है ये
उल्टी दिशा में ले जाने वाले हैं, इन पर विश्वास करना नहीं। ये जिस समय अर्जुनमाली अणगार भगवान महावीर के पास पहुंचते हैं, उस समय वे और उनके मित्र मात्र दो हैं। धर्म कथा कही, धर्म कथा का अर्थ होता है आत्मकथा कही। जैसे भगवान ने कहा, वे तो चले गए थे सुदर्शन, और उसके बाद में फिर अर्जुनमाली अणगार, उनको क्या कहते हैं अर्जुनमाली को? पहले देखो, तुमने पत्नी के प्रति अतीव राग, अतीव रति भाव से ऐसा पाप कर्म करके, और उसको इस प्रकार से उन 6 दुष्टों ने ऐसा किया था, तुमने ऐसा माना था, यह मिथ्यात्व है। पूर्व का कर्म इस प्रकार का था, उन 7 का आयुष कर्म भी ऐसा था, उन्होंने इस प्रकार का पूर्व में कर्म किया था, वह कर्म तुम्हारे भी इसी प्रकार से तुमने पूर्व में किया था, वह उदय में आया, और तुम्हारी पत्नी के साथ उन्होंने ऐसा किया, वह तुम्हारे पूर्व के कर्म का उदय था, और फिर तुमने उनके साथ में क्रूरता करके पुनः नए अनंत कर्म बांध लिए। वो तुमने घोराति घोर ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, मोहनी अंतराय कर्म बांध लिया। वो अपने आप को धिक्कारो। भगवान महावीर बोध देते जाते हैं, अंदर ही अंदर वे पश्चाताप करते हैं, शब्द से शब्दातीत होते हुए वे अपने उस किए हुए पाप का पश्चाताप करते हैं। फिर कहते हैं, देखो उस समय तुम्हारे इतना क्रोध का आवेग हावी हो गया था, यक्षाविष्ट हो गए थे, भूताविष्ट हो गए थे, क्रोधाविष्ट हो गए थे, क्रोध में पगला आग बबूला हो गए थे, इस कारण से तुमने लगातार इतने व्यक्तियों की हत्या की है। यह तुम्हारा ही कुकृत्य है, तुम अपने आप को धिक्कार लो, धुल जाता है। और जैसा जैसा भगवान महावीर बोध देते जाते हैं, गुरु प्रत्यक्ष परम गुरु सदगुरु समक्ष विराजे हुए हैं, और उनके सामने एक साधक गढ़ा कर रहा है, और गढ़ा का फल आपने उत्तराजन सूत्र के 29वें अध्ययन में पढ़ा होगा। गढ़ा करने वाला साधक अब पूरे कर्म को प्राप्त होता है, वह अब अपने आप को कोई भी यश प्रसिद्धि आदि वो मान वगैरह सबका मर्दन करके, परम विनयवंत होकर के, और जो जो उसने पाप किया है वह सारे पाप का, सारे अत्याचारों का, सारे दोषों का अंतःकरण से, आत्मा से प्रत्यक्ष अपने आत्मा के अंतर के उद्गारों से, उद्गार शब्द रूप नहीं होते हैं, यह अंतर से, भावों से होता है। जिस समय प्रतिक्रमण कहें, पश्चाताप कहें, धिक्कार कहें, यह शब्द से होता है, वह कुछ नहीं, अंतःकरण से ऐसा हो जाता है। और करते करते यहां तक हो सकता है कि उसको आंसू आ जाएं, ओहो मैंने इतना घोर पापाचरण किया, मुझे धिक्कार है, ओह मैं कैसा दुष्ट आत्मा, मैं कैसा पापी आत्मा, मैं कैसा हत्यारा, मैं कैसा ऐसा रति क्रीड़ा करने वाला दुष्ट आत्मा, दुरात्मा, व्यभिचारी, दुराचारी। अपने आप को अंदर ही अंदर शब्द से शब्दातीत अवस्था में जाकर के धिक्कारते जाते हैं, और धिक्कारते धिक्कारते चाहे एक व्यक्ति की, एक तिर्यक पंचेंद्रिय की हत्या करने वाले को 7वीं नारकी तक का बंद पड़ता है, परंतु यहाँ पर 1141 मनुष्यों की हत्या करने वाले को महावीर मोक्ष में पहुंचा रहे हैं। मैंने पूछा, महावीर आपके यहाँ कैसा न्याय है? महावीर का न्याय देखो, घृणा पाप से नहीं, नहीं पापी से। घृणा किससे करना? अरे पाप करने से घृणा करना चाहिए, परंतु पाप तो उसने अबोधता में, अज्ञानता में, मिथ्या मुहादि करके, ऐसा मिथ्या क्रोधादि करके जो पाप कर डाला, अब उनको उस पाप से परे करना है। तो पापी को पाप से परे कर दो तो वह निष्पाप हो जाता है, वह निष्कलुष हो जाता है। और ऐसा जो जो उन्होंने किए थे वह सारे उघाड़ते उघाड़ते ऐसा कहा जा सकता है कि नग्न कर दिया, सारा नग्न चित्र अपना बता दिया तुमने अपने इस पूरे जीवन काल में। इस पिछले इतने से 6 महीने में तुमने क्या क्या कर डाला है, सारा चित्र उनके सामने पुनः चित्रित करके कहा कि तुमने ऐसे ऐसे घोराती घोर पाप किए हैं। और धिक्कारते धिक्कारते दर्शन मोहनी कर्म का, तीनों कर्म प्रकृतियों का क्षय होता है। अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोक का क्षय होता है, क्षयिक सम्यक दर्शन होता है। क्षयिक सम्यक दर्शन होते ही फिर उनको संयम लेने का भाव आता है, और संयम लेते हैं उस समय अब
अप्रत्याख्यानावरणी प्रत्याख्यानावरणी कषाय का भी शमन हो जाता है और अब मात्र संजलन कषाय बचा है। नो कषाय भी संजलन जितने से बचे हैं। और उसके बाद अब तीव्र से तीव्रतम असाता वेदनी कर्म का जो बंद हुआ था वह बचा हुआ है। और जिस समय भगवान से पूछा, भगवान मैं उसी नगरी में जाकर के एक एक चौराहे पर खड़ा होकर के साधना ध्यान करना चाहता हूं, भगवान ने आज्ञा दे दी है। और जिस समय वे अब आपने जो आगम पढ़ा है उसमें आया है, उनको वे उस समय क्या क्या गालियां देते हैं, कैसे पत्थर मारते हैं, कैसे कंकर मारते हैं, कैसे पात्रे पर ठोकर लगा देते हैं, थूकते हैं, तुम हत्यारे हो, तुम पापी हो, तुम दुष्ट हो, तुम दुरात्मा हो, ऐसे धिक्कारें, ताड़ना देते हैं, तर्जना देते हैं, तिरस्कार करते हैं, घृणा करते हैं, थूकते हैं। ऐसे शब्द उस आगम में आपने स्वयं ने सुने, परंतु वे कहाँ हैं? वे आत्मा में। यदि यह घटना सही हो तो उन्हें यह तो कहना चाहिए था कि उस समय ये सारे पाप मैंने नहीं किए थे, ये तो मुक्कर पाणी यक्ष ने किए थे। मैं यक्षाविष्ट था, मैं भूताविष्ट था, मैं पागल हो गया था, अरे अब तो मैं अणगार हो गया हूं, अब तो मैं भगवान महावीर का अणगार हो गया हूं, अब मुझे तुम क्यों गालियां दे रहे हो? बोले नहीं? बोले क्यों नहीं बोले? अपराध किया था, अपराध किया था। अपराध नहीं किया होता तो इतना सब क्यों भुगतना पड़ा है? निश्चित रूप से अपराध था। अब यहाँ यक्ष ने अपराध किया कि नहीं किया वो यहाँ पर मुझे मतलब नहीं कहने का, किया था। क्यों? कि उत्प्रेरक भी जो अपराधी होता है वैसे अपराध का भागी होता है। यहाँ उसकी कथा अलग होगी। परंतु यहाँ क्या होगा? यहाँ जैसे जैसे वे आत्मा में लीन होते जाते हैं, बाहर में असाता वेदनी का तीव्र से तीव्रतम उदय आता है। उस उदय कर्म के अनुसार वे लेश मात्र भी कोई भी क्रिया प्रतिक्रिया, क्रोध प्रतिक्रोध, वाद प्रतिवाद, कोई भी प्रति उत्तर नहीं देते हैं, प्रति हिंसा का भाव नहीं आता है, प्रतिरोध प्रतिशोध नहीं आता है, कोई भी इस प्रकार का प्रतिवेद का भाव नहीं जगता है, कोई उत्तर तक नहीं देते हैं। उस समय कहा जाता है वे सारे कर्म उनके चारों चौराहों पर खड़े होते होते कहा 6 महीने के अंदर अंदर सारे कर्म धुल जाते हैं और वे पवित्र शुद्धतम आत्मा होकर के सिद्ध बुद्ध मुक्त हो जाते हैं। दूसरा आज जो इसमें आया है अति मुक्त कुमार का, कहा जाता है कि वे उस समय अत्यल्प वय में थे। गिने तो कहाँ तक गिना जा सकता है कि मात्र 6 वर्ष की आयु गिनी जाती है। और जिस समय वे संयम ग्रहण करते हैं उस समय के पहले का आपने वर्णन सुना है। मैं यह तो जानता हूँ और यह जो जानता हूँ वह नहीं जानता हूँ। क्या जानता हूँ? कि जो जन्मता है वह, ओ बड़े ज्ञानी हो गए, बड़े ज्ञानी। जो जन्मता है वह मरता है। अब क्योंकि ये विनोद जी कहते हैं महाराज मैं तो कुछ भी नहीं जानता हूँ, मैंने इनको पूछा था तो अभी फट से बोले महाराज जानता हूँ कि जो जन्मता है वह मरता है। कौन जन्मा? मैं? आत्मा? आत्मा अजन्मा है, आत्मा अजर है, आत्मा अमर है। यह जन्मने वाला शरीर है, यह बड़ा होने वाला, बूढ़ा होने वाला, रोगी होने वाला, मरने वाला यह शरीर है। यह तो मैं जानता हूँ, जो ऐसा जानता है, परंतु यह नहीं जानता हूँ कि वह कब मरेगा। जो जानता हूँ वही नहीं जानता हूँ, कब मरेगा यह नहीं जानता हूँ। आपने तो सबने पक्का कर रखा है। हाँ, आपने सब पक्का कर रखा है। सबने 100 वर्ष का पट्टा लिखा करके आए हैं और जो जो नहीं आते हैं वे तो निश्चिंत हैं। अभी क्या करना है? अभी तो बहुत वर्ष जीना है। अरे कल करेंगे, परसों करेंगे, जीना है बरसों। मुझे ये न तो कथाएं आती है, न मुझे मुहावरे कहने आते हैं, न स्तवन आते हैं, मात्र मैं भाव कह सकता हूँ कि अरे अभी क्या करना है? अभी तो खूब खाओ पियो और मजे करो। कल महामंत्री जी रात को बड़ी चिंता कर रहे थे, हमारा सा पर्यूषण है, और हमने सोचा था कि रविवार का दिन और पर्यूषण और फिर इस प्रकार की छुट्टी, तो हाल
हमारा सभागृह खचाखच भरा होगा। मैंने कहा कि प्रवचन देने वाला कैसा बैठा हुआ, कहां से खचाखच भरेगा? जब प्रवचन करने वाला यदि ऐसा आकर्षक हो, ऐसा लक्ष्यदार हो, फिर पुर्जे वाला हो, फिर न जाने कौन सा ये नवकार मंत्र, यह लौकिक मंगल करने वाला भी है, और नवकार मंत्र में 5वां पद मेरा भी है। मैं तुम्हारा ऐसा लौकिक मंगल कर दूंगा, तुम्हारा ये दुख दारिद्र्य ये सारा मिटा सकता हूं, तुम ऐसा ऐसा करना, मेरे पास अमुक समय आना। तुम महाराज तो ऐसे बैठे ही नहीं, यहाँ कहां से आएंगे लोग? उनको ये सारा चाहिए, महाराज को ये सारा आता नहीं है। जो आपको चाहिए वो मेरे पास नहीं है, जो मेरे पास है वो आपको नहीं चाहिए। बड़ा मुश्किल है, कहां से आएंगे? इसलिए कहते हैं कि आपने तो पक्का कर रखा है कि अपने तो बरसों जीना है। इसलिए जिस समय ये अतिमुक्त कुमार, ये अतिमुक्त है ना, एवंता मुनिवर, दो नाम है इसमें। यहाँ पर ये एवंता मुनिवर जिस समय वरिष्ठ साधक, उसमें नाम आता है, ये ऐसे संयम में जो वरिष्ठ हैं, दक्ष, उनके साथ जब भौमिका जाते हैं, थोड़ा सा बरसात का समय भी होता है, सावन भादों का महीना मानना, और उस समय झरने बहते रहते थे। बरसात तो नहीं हो रही पर झरने बह रहे हैं। जिस समय झरने से झरझर पानी आ रहा था, बच्चे जल्दी निपट लेते हैं, और वे जल्दी आ गए तो पाल बांधी, और पाल बांध करके अपनी वो छोटी सी पात्री उसमें रखी, और जब वह तैरने लगी तो वे बोलते हैं, देखो देखो मेरी नाव तिरे रे, मेरी नाव तिरे रे, मेरी नाव तिरे। जब ऐसा वे बोल रहे होते हैं, इतने में फिर वे वरिष्ठ संयमी भी आ जाते हैं, और उनसे तो कुछ नहीं बोले, परंतु चलने के लिए जब उद्यत हुए, रास्ते में उनके अंदर में मनोगत भाव आ रहा था, ये गुरु भी कैसे हैं कि छोटे छोटे बच्चों को मूंढ लेते हैं। ये अब आपकी कह रहा हूं, किनकी कह रहा हूं? ये गुरु भी कैसे होते हैं, छोटे छोटे बच्चों को मूंढ लेते हैं। अभी इन्होंने क्या समझा है, अभी ये क्या जानते हैं? ये ऐसे छोटे छोटे बच्चों को दीक्षा देना, यह तो बिल्कुल अवैधानिक है, संविधान के विरुद्ध है। और ऐसे भी खर दिमाग होते हैं कि जैनी ही हो करके फिर उन्हीं गुरु को मुद्दा बना करके, फिर उसी संघ को, उनके अधिकारियों को मुद्दा बना करके टेट न्यायालयों में रिट याचिका तक दायर कर देते हैं। और जिस समय रिट याचिका में, मुझे याद है 75 पृष्ठ का एक निर्णय हुआ था, जोधपुर उच्च न्यायालय ने दिया था, और उसमें विषय यही था कि बाल्यावस्था में दीक्षा दी जा सकती है कि नहीं, कितने वय में दीक्षा दी जा सकती है। माताओं को विशेष तौर से बता देता हूं, वहां एक ऐसी माता मदालसा भी थी कि जो पालने में अपने बच्चे को जब झुलाती थी तब बोलती जाती थी, सिद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी, पता नहीं क्या होता है इसका अर्थ, आप जानते होंगे, आप झूला झुलाते हैं उस समय बोलते होंगे ना सब, हे बेटा तू सिद्ध हो जाना, तू बुद्ध हो जाना, तू मुक्त हो जाना, तू संसार के जंजाल में, महाजंजाल में मत फंसना, ऐसा निरंतर लोरियां सुनाती थी। और निरंतर कहते हैं 6 बेटे इसी प्रकार से सिद्ध हो गए, बुद्ध हो गए, मुक्त हो गए। राजा को चिंता हुई, रानी क्या कर रही हो? जैसे ही उन्होंने कहा अरे राज्य कौन संभालेगा, तो कहा हे बेटा तू राजा बनना, न्यायपूर्ण राज्य व्यवस्था करना, और सारी प्रजा का इतना भला करने के बाद फिर तू सिद्ध हो जाना, बुद्ध हो जाना, मुक्त हो जाना। कहते हैं 7 बेटे उनके सिद्ध बुद्ध मुक्त हो गए। ये सारा किसका है? माताएं बोलो किसका, किसकी भूमिका है? ऐसी बैठी होंगी नहीं यहाँ सब? अरे आज भी माताएं ऐसी बैठी हैं क्या? टांग खींचने वाली, महाराज एक ही तो है, लाडला है, करोड़ रुपए कमा रखे हैं, ये भी लाखों रुपए प्रति माह कमाने वाला हो गया है, महाराज कैसे दीक्षा दूं, कैसे दीक्षा ले? और जिस समय ऐसे संस्कारी बच्चे तो दीक्षा लेने के लिए, देने वाले देने के लिए तैयार नहीं होते हैं, और फिर जब मूंढते हैं तो फिर आपके तो ये छोटे छोटे बच्चों को मूंढ लेते हैं। जिस समय छोटे बच्चों को मूंढ लिया था उस समय वे
बड़े साधु ऊहापोह करते करते समोच्चरण स्थल आ गया था। उस समय भगवान महावीर जहाँ विराजे हुए थे आ गए थे। आते से ही कहा, अरे इन एवंता मुनिवर की निंदना हीनना मत करो, ये इसी भाव में मोक्ष जाने वाले हैं, चरम शरीरी है। कितने वर्ष की उम्र में? 6 वर्ष की उम्र में दीक्षा ली है और यद्यपि बहुत वर्षों तक संयम पर्यायकाली है, परंतु सिद्ध हुए, बुद्ध हुए, मुक्त हुए। इसका अर्थ है कि प्रत्येक मनुष्य को यदि वह दुराचारी बनना चाहता है, व्यभिचारी बनना चाहता है, वह संसार बसाना चाहता है, 5 इंद्रियों के भोगों में आकंठ डूबना चाहता है, अब्रह्म सेवन में जाना चाहता है, तो आप रोकने के लिए खड़े नहीं होते हो। खड़े होते हो? किसी ने ये याचिका लगाई कि महाराज के हो न्यायाधीश, ये अपने बेटे को भोगों में फंसा रहा है, ये माता पिता, इनको रोको। रोकते हो? है? यदि आप भोगों में जाते हुए नहीं रोकना चाहते हो और कोई भोगों से अभोग में जाना चाहता है, ब्रह्मचर्य में जाना चाहता है, रोकने का अधिकार है आपको। वह चुनने का समय मात्र वही है जिस समय उसको भोगों में 9 वर्ष की आयु में भोग सवार हो जाते हैं। बहनों के संदर्भ में कहा जाता है रजस्वला 9 वर्ष में, और पुरुषों के लिए कहा जाता है 16 वर्ष में। और जिस समय ऐसा भोगों के लिए योग्य हो जाता है और उसी समय वह चाहे कि मैं भोगों के स्थान पर अभोग में जाना चाहता हूं, उस समय उसको स्वतंत्रता दी जाना चाहिए कि मैं भोगों में जाकर के चतुर्गति रूप संसार में नहीं भटकना चाहता, मैं तो इस संसार से तिर जाना चाहता हूं। तो आप कौन होते रोकने वाले? और 75 पेज में पृष्ठों में जो निर्णय दिया, उसमें उच्च न्यायालय के न्यायाधीश ने निर्णय दिया कि यह बाल दीक्षा आगम सम्मत है, इसमें कोई भी बाधक नहीं बन सकता है। अब ये थोड़ी सी भिन्न बात है कि यदि वह अयोग्य है तो गुरु सोचे, गुरु सोचे, वो व्यक्ति सोचे, वो माता पिता सोचे, परंतु बाधक बनने वाले इस प्रकार से बाधक ना बने। क्यों? कि जो संयम में बाधा डालता है वह महामुनि कर्म का उपार्जन करने वाला होता है। चाहे अपने परिजनों को रोके और चाहे अन्य के रोके, तब भी इस प्रकार से। तो कहा अल्प वय में एक बप्पा भट्टी नाम के आचार्य सिद्धसेन दिवाकर, जिन्होंने ये आपका बहुत महत्वपूर्ण सूत्र रचे हैं, उन्होंने उसमें आपका ये तीर्थंकर कौन सा जिस समय प्रतिमा फट गई थी, कल्याण मंदिर, तो कल्याण मंदिर स्तोत्र के रचयिता सिद्धसेन दिवाकर जैसे ऐसे उद्भट विद्वान ज्ञानी, ऐसे आचार्य, और एक 6 वर्ष का छोटा सा बच्चा आया और थोड़ी देर वंदना करके खड़ा रहा। क्या आता है तुमको? कुछ याद हो सकता है क्या? एक श्लोक दिया, तुरंत सुना दिया। 2, 3, 4 खड़े खड़े एक ही दिन में 1000 श्लोक संस्कृत के सुना दिए। उम्र कितनी? 6 वर्ष। दीक्षा का भाव आया, 6 वर्ष में दीक्षा दे दी और ऐसे निष्णात हो गए कि 11 वर्ष में उनको आचार्यत्व दे दिया सिद्धसेन दिवाकर ने। बप्पा भट्टी नाम के ऐसे प्रभावक आचार्य हुए 11 वर्ष की उम्र। और श्रमण संघ के 4 पट्टधर हुए हैं। 2 कुमार अवस्था में आचार्य आनंद ऋषि जी मात्र 9, 10, 11 वर्ष की उम्र में, और ऐसे आगमों के निष्णात और इतने वर्षों तक आचार्य का पद का निर्वाह करते हुए इतनी कुशलता से संचालन करने वाले, कितने भाषाओं के जानकार। और जिस समय उसकी बुद्धि तेज चलती है, शायद कोई कचरा उसके दिमाग में भरा नहीं होता है, उस समय वह जिस समय इन आगमों का पारायण करेगा, वह उसमें इतनी बुद्धि उसकी तेज, तो निश्चित रूप से ऐसे। और 2 देवेंद्र मुनि जी आचार्य जी, ये भी 3 अन्य अपने परिजनों के साथ संयम लेते हैं अल्प वय में। और वर्तमान आचार्य भगवान ये भी कुमारावस्था में दीक्षा लेते हैं। एक ऐसे आचार्य 11 वर्ष में दीक्षित होते हैं और अमूलक ऋषि नाम से प्रसिद्ध हैं। उन्होंने 32 के 32 आगमों पर टीकाएं लिखी हैं। ऐसे अल्प वय में प्राचीन काल से लगा करके वर्तमान तक के इस काल में वर्णन मिलते हैं कि कुमार अवस्था में संयम लेने के बाद वे कितने उस
प्रभावना कितनी की भगवान महावीर के धर्म तेज की, ऐसे प्रभावक आचार्य स्थविर भगवंत हुए हैं। इसलिए यह कहना कि छोटे बच्चों को दीक्षा नहीं देना चाहिए, ये अंदर से निकाल दो। और यदि ऐसा आप कहते हैं, अभी वह क्या समझता है, उसने क्या संसार देखा है, पहले संसार दिखाओ। और संसार दिखाओ का क्या अर्थ? अभी उसने कहाँ भोग भोग करके कहाँ संसार देखा है? तो मैं कह सकता हूँ कि संसार देखने के लिए मुझे भी कहा और मैंने भी संसार बसाया, एक नहीं दूसरी बार फिर बसाया, और करके फिर मैंने देखा कि निकले पर निकले कहाँ से, वो जंजाल कैसा होता है। उस जंजाल से निकलते निकलते 66 वर्ष हो गए। आप भी सोचते होंगे, अरे इन महाराज ने 66 में, और इनके साथ जुड़े उन्होंने तो 84 में ली है, झक मारी थी इतने वर्षों तक। आप भी इसी प्रकार से करना चाहते हैं? यदि इनको आप प्रेरणा सूत्र मानते हैं तो इस रूप में मानना करें, इतनी उम्र में भी इन्होंने साहस कर लिया है, तो इतनी उम्र वाले यदि प्रेरणा लेते हैं तो ठीक। परंतु जो अल्प वय वाले हैं वो सोचते हैं, अरे अपन भी इनकी उम्र में लेंगे, तो मुझे पक्का करा देना कि 66 और 84 के हो जाओगे क्या। और हो भी गए तो मैं जानता हूं कि मेरे सहपाठी, मेरे समान वय के और मेरे से 5-10 वर्ष नीचे वाले कालगत हो गए, पलंग पकड़े हुए, न जाने कौन कौन से रोग हो गए, न जाने कैसे कैसे बेटे पोतों में मरे जा रहे, खपे जा रहे हैं। अभी भी मैंने कहा, अरे चलो पहले सहपाठी थे, अब भी साथ दो। अरे महाराज आपकी बात अलग है, हमसे तो ये नहीं हो पा रहा है। मैंने कहा मरो उसी में, सहपाठी थे ना, तो सहपाठियों को तो कह सकता हूँ, आपको कहूँ तो लगेगा मरो। आपको अलग ढंग से कहता हूँ, मरो चतुर्गति में, डूबो अनंतवार, यदि ऐसा नहीं करते हो तो यहाँ यदि निरंतर हम इस संसार के कार्य में लगे रहे तो निश्चित रूप से कहा, ये अतिमुक्त कुमार का जो वर्णन आता है 2 स्थानों पर आया हुआ है। एक 7-4 व्याख्या प्रज्ञप्ति में इसका उल्लेख है। यहाँ ये उन अन्य वरिष्ठ साधकों को जो इस प्रकार का ताड़ना तर्जना वाला भाव आया था, उसका उल्लेख यहाँ नहीं है। इसका उल्लेख व्याख्या प्रज्ञप्ति सूत्र में आया हुआ है। और यहाँ उल्लेख किस प्रकार का है? यहाँ आया है कि मैं जो जानता हूँ वह नहीं जानता हूँ। यहाँ आप यह कहाँ जानते हैं कि अरे जो जन्मता है वह मरता है, पर कब मरता है तो फिर पता नहीं है। इसका अर्थ है काल का कोई भरोसा नहीं है, एक क्षण का भरोसा नहीं है, परंतु योजना 7 पीढ़ियों की। और 7 पीढ़ियों की कहते हैं, एक ऐसे व्यक्ति को भी भाव आया कि मेरे पास 7 पीढ़ी खाए उतना धन तो है, परंतु 8वीं पीढ़ी का क्या होगा। बड़ा संताप होने लगा था, और जैसे वो दुखी होने लगे, तनाव में रहने लगे और पीड़ित थे, शरीर गलने लगा। पूछा किसी ने, क्या परेशान है सेठ जी, आपको परेशानी बताइए। और एक ये तालाब के किनारे एक ऐसा कोई सन्यासी झोपड़ी बना करके रहता है, वहाँ जाना, वो आपको उपाय बता देगा कि अगली 8वीं पीढ़ी के लिए कैसे धन प्राप्त किया जा सके। जैसे ही वे सोचते हैं, थोड़ा सा सूखा आटा, सूखी दाल, घी, नमक मिर्च मसाला का पेटिया लेकर के, कपड़े से ढक करके, लेखापाल को साथ लेकर के गए और पूछा कि महाराज बताओ 8वीं पीढ़ी के लिए धन कैसे इकट्ठा करूं। तो उन्होंने उपाय बताए, ये धंधा करना, ऐसा करना, ऐसा करना, तो तुम्हारी 8वीं क्या, तुम ठेठ 17वीं पीढ़ी तक खा इतना धन कमा लोगे। जैसे उपाय, बड़ा प्रसन्न सेठ। उसके बाद कहा, ये पेटिया लाया हूं। उन्होंने कहा, अभी एक जजमान सुबह आया था, तो सुबह का तो दे गया है, शाम के लिए रख लो। शाम किसने देखी? शाम किसने देखी? मुझे कहते हैं महाराज यदि थोड़ा सा ज्यादा ले लिया तो क्या हो गया, शाम को ले लेना। मैंने कहा शाम किसने देखी? ये शाम किसने देखी वाले कौन है? सुबह मिल गया तो शाम की चिंता नहीं, शाम को मिल गया तो कल की चिंता नहीं, आपको 7 पीढ़ी की चिंता। इसलिए कहते हैं आप क्यों मरे खपे जा रहे हो 7 पीढ़ी की चिंता के लिए? अरे अगले क्षण का भरोसा नहीं है। मान लो एक व्यक्ति ने यदि
करोड़ों कमाए होंगे तो जाकर के 5, 7, 10 करोड़ का वह कोठी का काम प्रारंभ किया है। कोठी बन रही है। पूछा अभियांत्रिकी ने पूछा कि भाई आपको कितनी मंजिल खड़ी करनी है? ने कहा कम से कम 7 खंडी तो बनानी है। नहीं 11 खंडी, ऐसी मुझे हवेली बनाना है, ऐसा 7 खंडा भवन बनाना है, कोठी बनानी है। फिर वो सरिये कहो कि सारा उसका जितना ढांचा तैयार करेगा उसी प्रकार से, और कोठी बनते 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 तैयार हो गई है। फिर नांगल का महोत्सव के लिए पत्रिकाएं भेज दी गई है। फिर सारे सगे संबंधी परिजन परिचित सारे इकट्ठे हो गए हैं, भोजन बन रहा है। और इतने में कहते हैं ये छाती के बाएं भाग में थोड़ा सा दर्द होने लगा था। मुझे पता नहीं बाएं भाग में क्या होता है, आप ज़्यादा जानते होंगे। जानते हैं बाएं भाग में कुछ होता है? कहते हैं वहाँ धक धक होता रहता है। जब धक धक होता है तो वहाँ पर थोड़ी धक धक तेज हो गई होगी या दर्द होने लगा होगा, और जैसे थोड़ा बहुत पहले तो हाथ से मलते रहे, फिर सहन नहीं हुआ तो पलंग पर जाकर पड़े, और फिर पता लगा बेटों पोतों को दौड़ाए, क्या हुआ पिताजी, क्या हुआ दादाजी? अरे यहाँ दर्द बहुत हो रहा है। बढ़ता चला गया। तुरंत डॉक्टरों को बुलाने, दर्द बढ़ता चला जा रहा है। पटक कर ले गए कार में, और रास्ते में स्वाहा कहाँ प्रवेश होना था? वो जो 10 करोड़ की कोठी बनाई थी उस कोठी में प्रवेश होना था, पर प्रवेश कहाँ हुआ? कहाँ? मेरे पिताजी, मेरे दादाजी, मेरे काकाजी, मेरे अमुक स्वर्गवासी हुए। मैंने कहा कि अरबों रुपए का काला बाजारी का धंधा किया होगा तो लाखों रुपए, करोड़ों रुपए कमाए होंगे तो करोड़ों की कोठी बनाई होगी। ऐसे पापाचरण करने वाले भी स्वर्गवासी। सारे परिजनों के सारे परिजन। आपने कभी कोई ऐसी पत्रिका देखी कि जिसमें लिखा हो कि मेरे पिता बहुत दुष्ट थे, पापाचरण करने वाले थे, वे नरकगामी हुए? मैंने तो कभी ऐसी पत्रिका नहीं देखी। सारे स्वर्गवासी होते हैं। आहा, क्या कहने, सारे स्वर्ग में जाने का काम कर रहे हैं। अरे इतना पापाचरण कर करके कहते हैं स्वर्गवासी हुए। जिस समय ऐसा एक क्षण का भरोसा नहीं है, तो यहाँ पर ये अतिमुक्तक क्या कहते हैं कि हे माता पिता, एक क्षण का भरोसा नहीं है कि मैं जन्मा तो हूँ परंतु न जाने कब मृत्यु हो जाएगी। मुझे यह तो पता है कि कर्म का फल मिलता है, और इतना वह छोटा सा बच्चा यह तो समझ रहा है कि मैं इतनी रिद्धि सिद्धि को प्राप्त हुआ हूँ, और मेरे साथ खेलने वाले बच्चे बहुत सारे दयनीय स्थिति में भी हैं। क्या कारण है कि मुझे इतनी रिद्धि सिद्धि मिली है? तो उसने सोचा कि कर्म का ही कोई फल होना चाहिए। परंतु ये कर्म कैसे होते हैं, कौन गति में किस कर्म से जाना पड़ता है, तो मैं आपको बता देता हूँ। प्रकृति की रजिता, भद्रिता, कोमलता, दयालुता, सहनशीलता, ये ऐसा एक कारण। फिर दूसरा कहा कि यदि वह दूसरे जीवों पर अनुकंपा का भाव रखे। तीसरा कहा वह सहन करे, भूख प्यास गर्मी सर्दी आदि सहन करे, चाहे ज्ञान में करे, चाहे अज्ञान में करे, चाहे मजबूरी से करे। और तीसरा मद और मत्सर रहित हो। ऐसा यदि 4 कारण हो तो कहा जाता है कि उसने मनुष्य भाव का बंध किया है। पूर्व के भाव में 4 विशिष्ट कारण करके आए हैं। अब आज प्रकृति की भद्रिकता सरलता है क्या? रिजुता कोमलता नम्रता है क्या? सहनशीलता है क्या? महाराज सहन करने की सीमा होती है। लो, जो मैंने पूर्व के भाव में अज्ञानता में सहन कर करके ये मनुष्य भाव बांधा, और अब वही सरलता कुटिलता में बदल गई, मायाचारी में बदल गई। करोड़ों रुपए अरबों रुपए कमाना है, उसमें मायाचारी में बदल गई। तो यहाँ पर मनुष्य बनने का भी काम वापस नहीं हो रहा है, और हम कहते हैं हम स्वर्ग में जाने वाले, मोक्ष में जाने वाले हैं। जिस समय इस प्रकार से छल प्रपंच कपट करता है, मायाचारी करता है, आड़े तिरछे कार्य करता है, तो वह कहाँ जाता है? गूढ़ माया करता है, ऐसा कर चोरी करता है, कम नाप कम तोल करके देता है, ऐसा वह कहाँ जाता है? तो कहा तिरंज गति में जाता है। यहाँ आया है कि मुझे यह पता नहीं कि कौन सी गति में किस कारण से जाना पड़ता है, मैं ये नहीं जानता हूँ। तो मैंने कहा आज इनको बता देते हैं, जानते हैं। तीसरा आया कि यदि वह ऐसे पंचेंद्रीय जीव का घात करता करवाता है, यदि मद्य का भांस का सेवन करता है, यदि वह महाआरंभी है, महापरिग्रही है,
महाराज इधर मुंह क्यों किया आपने? मैंने कहा कि कारण है ये महाआरंभ परिग्रह, महाआरंभ तो इधर पुरुषों की जिम्मे है, महापरिग्रह बहनों की जिम्मे है। और इन्होंने पता लगा लिया कि अरे हमने सुन लिया था कि जरा सा तपस्या में भी मायाचारी की तो अगले भाव में स्त्री बनना पड़ा, चाहे तीर्थंकर बन गए हो तो क्या हुआ? तो इन्होंने कहा अपने मायाचारी के काम नहीं करना, अभी मायाचारी का काम, कमाने का काम आप करो। आप अब मुझे पता है ये आप करो, यानी पुरुषों को पतियों को जिम्मे दे दिया कि मायाचारी करके कमा करके आप मेरे पास लाना। तो अब ये मायाचारी कर करके कमाने वाले अब क्या बनेंगे मुझे पता नहीं, ये मैंने कथा कह दी। उसके बाद फिर कहा यदि ऐसा कोई है कि जिसने संयम और तप की आराधना सम्यक के साथ की हो या सम्यक के बिना की हो, तो यहाँ पर एक तो सम्यक से रहित और एक सम्यक से सहित, और एक बाल तप किया हो और एक अकाम निर्जरा करता हो, उस दशा में वह देवगति का बंध करता है। ऐसे चार कारणों से चारों गतियों में जाया जाता है। ये अतिमुक्त कुमार तो नहीं जानते थे, पर आप तो जान गए, अब तो चलो कि ऐसा करने से गति बंद होता है। 4 कारण दूसरे बताए हैं, जिसमें कहा ज्ञान दर्शन चारित्र तप की आराधना करने से मोक्ष होता है। तो आपको तो अब चारों गतियों के कारण भी पता लग गया और मोक्ष में जाने के कारण भी पता लग गए, फिर कहाँ बैठे हुए हो? चारों गतियों का बंद करके उसी में थोड़ा सा अभी मजा कम लिया है, इसलिए उसी में भटकने का, भ्रमण करने का मजा छोड़ना नहीं चाहते। और मजा है तो कजा सजा होगी ऐसा मान करके जो इन गतियों के कारणों से परे होकर के और मोक्ष गति के कारणों को पकड़ता है, चाहे बाल्य अवस्था हो, चाहे यौवन अवस्था हो, चाहे कोई सी भी अवस्था आ गई हो, इसमें यह अवस्था बाधक नहीं है। शरीर का सानंद संस्थान बाधक नहीं है। शरीर यह नाम कर्म का फल है। नाम कर्म, गोत्र कर्म, आयुष कर्म और वेदनी कर्म, ये चारों अघाती कर्म हैं। ये अघाती चाहे कितने ही प्रतिकूल मिले हों, चाहे कितने ही अनुकूल मिले हों, मेरे स्वयं के गुणों में हानि करने में सक्षम नहीं है। इसलिए इनका बहाना करके कब तक बैठे रहोगे? ये चाहे कितने ही प्रतिकूल हों। शरीर प्रतिकूल है, अरे शरीर से साधना करनी है कि आत्मा की साधना आत्मा से करनी है? आत्मा के ज्ञान गुण से ही ज्ञान प्रकट होगा। इस पुद्गल शरीर से, मिट्टी से ज्ञान प्रकट करना चाहते हो? शरीर ठीक नहीं है। मैंने कहा शरीर से क्या काम है आपको?